सर, हम खुश तो रहना चाहते हैं, लेकिन खुश रहने के जो इफर्ट्स होते हैं वो नहीं करना चाहते। खुशी हमारा स्वयं का चरित्र है। मेरे अंदर खुशी के भाव भरे हुए हैं। आपने सोचा कि कार खरीद ले, अब कार आ गई, एक दिन खुशी मिल गई, अगले दिन से कार की सारी समस्याएं आ गई और वो खर्चे दुख का कारण है। तो खुशी कहाँ मिली? यदि आप चाहते हैं कि पूरे दिन 24 घंटे खुश रहे तो आपको दूसरे की खुशी में खुश होना सीखना होगा। हमारे ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है और ये बायोलॉजिकल क्लॉक सूर्य से लिंक्ड है, सन से लिंक्ड है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं मान लीजिए, तो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकता हूं अपने हृदय से सबके लिए सद्भावना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ। हम खुश क्यों रहना चाहते हैं, खुश रहना कितना ज़रूरी है और खुश रहने की जो अहमियत है, जो उसका मुआवजा है, क्या हम उसको भर पाते हैं लाइफ में, क्या हम वो इफ़र्ट्स करते हैं जिसके लिए हमें खुशी मिले? अगर नहीं करते हैं तो वो इफ़र्ट्स क्या होने चाहिए? आज के एपिसोड में हम ये डॉक्टर आमोद कुमार सचान से जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में आपका। थैंक यू, नमस्कार। सर, हम खुश तो रहना चाहते हैं, लेकिन खुश रहने के जो इफ़र्ट्स होते हैं वो नहीं करना चाहते। मसलन हमें सुबह जागना चाहिए क्योंकि सुबह जागने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा पूरा दिन शेड्यूल होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है सुबह जागना। नहीं, अभी थोड़ा सा और सो लेते हैं, एक घंटा और करते करते कभी कभी 10 बज जाता है और फिर हमारा जब आधा दिन निकल चुका होता है तो फिर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो खुश रहना ज़रूरी है, तो हम इफ़र्ट्स कैसे करें, कैसे संकल्प लें कि वो हमारे इफ़र्ट्स पूरे हों और हम खुश रहना सीख जाएं जीवन में? आप सब लोगों को पता होनी चाहिए कि खुशी हमारा स्वयं का चरित्र है, हमारी स्वयं की खासियत है। मैं खुश हूँ, मेरे अंदर खुशी के भाव भरे हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारी अंदर की जो आत्मिक शक्ति है वो एकदम घटी हुई है, बिल्कुल ना के बराबर बची है, 3% बची है शक्ति हमारी। इस वजह से हम खुशी ढूंढते हैं बाहर, और जिन लोगों से, जिन परिस्थितियों से, जिन समूह से ढूंढने का प्रयास करते हैं वो सब खुशी से महरूम है, उनके पास स्वयं खुशी नहीं है। मान लीजिए आप घर में हैं, आप सोचेंगे भाई मुझे ऐसा काम करे कि मुझे खुशी मिले, बहन ऐसी काम करे, माँ ऐसे काम करे, भाई पिता ऐसे काम करे, मेरा पति ऐसा करे तब मुझे खुशी मिलेगी। उसके पास स्वयं खुशी नहीं है तो खुशी कहाँ से देगा? तो एक डेफिशिएंट आदमी जिसके पास स्वयं कुछ नहीं है, आप मांगेंगे उससे कहाँ से देगा? तो निराशा मिलेगी, अपमान मिलेगा, तो खुशी और घट जाएगी। तो खुशी मेरे अंदर स्वयं है, तो मुझे अपने अंदर की खुशी को ढूंढना होगा और उसके लिए हमको प्राकृतिक नियमों से चलना होगा, जो प्रकृति के बनाए हुए नियम हैं कि मुझको जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके ये इस तरीके के संस्कार करने हैं, इस तरीके के काम करने हैं, और वो जो हम लगातार बताते रहते हैं उनका जब आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर खुशी का विकास हो जाएगा। अंदर की खुशी जो परमानेंट है, जो टेम्परेरी नहीं है। बाहर की खुशी तो टेम्परेरी है। आपने सोचा कि कार खरीद ले, अब कार आ गई, एक दिन खुशी मिल गई, अगले दिन से कार की सारी समस्याएं आ गई। उसका पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, उसका ड्राइवर का खर्चा, उसकी पार्किंग का खर्चा, उसके इंश्योरेंस का खर्चा, सारे खर्चे उसके चालू हो गए और वो खर्चे दुख का कारण है। तो खुशी कहाँ मिली? लेकिन हम ढूंढते बाहर हैं, तो बाहर खुशी नहीं है। और दूसरा सबसे सहज तरीका खुशी पाने का है, यदि आप चाहते हैं कि पूरे दिन 24 घंटे खुश रहे तो आपको दूसरे की खुशी में खुश होना सीखना होगा। यस। जो आज की तारीख में हम दूसरे की खुशी में दुखी होते हैं और अपने चाहते हैं बस मुझको खुशी मिल जाए, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो आपको हर व्यक्ति की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी होगी, तो आपको दिन भर एक नया अवसर मिलता रहेगा खुशी प्राप्त करने का। सर, क्या होता है कि लाइफ में हमारी गलतियां और हमारी अच्छाइयां हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता होती हैं, लेकिन पर्दा हम खुद ही डालते हैं। जैसे आज मैंने एक कोट पहना और इसमें एक टैग लगा हुआ है साइड में। मैं बात कर रहा हूं, कोई डिस्कशन चल रहा है, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि टैग कहीं बाहर तो निकल के नहीं आ रहा है, झांक तो नहीं रहा है, तो दिमाग इधर भी लगा हुआ है। इसी तरीके से
हमारे दिमाग में चीजें चलती रहती हैं कि मैंने आज उस व्यक्ति से वो बात कह दी और वो दिमाग में हमारे चल रही है। तो लाइफ को सेटल करने के लिए ये गलतियां ना हो, और अगर हो भी गई, क्योंकि हम गलतियों को दिमाग में लेके चलते रहते हैं और दूसरी गलतियां करते रहते हैं, तो गलतियों को लेके चलना किस हद तक सही है या उनको छोड़ के और आगे बढ़ जाना ठीक है? थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। मैं आपको शुरू से लेता हूं जी। पहले तो आपका एक जो इसके पहले का प्रश्न था उसको ले लेता हूं, सवेरे वाला, कि सुबह से हमको क्या करना चाहिए। पहली चीज ये है कि आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, ये वैज्ञानिक तथ्य है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है। जैसा मैंने अभी कहा ना कि हम सब इसी प्रकृति का हिस्सा हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम इसी प्रकृति का पार्ट हैं। जैसे बाकी जीव जंतु पशु पक्षी हैं वैसे हम भी हैं, इसी का पार्ट है। तो हमारे ब्रेन के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है, और ये बायोलॉजिकल क्लॉक सारे एनिमल्स के ब्रेन में लगी हुई है, खाली मेरे ब्रेन में नहीं लगी हुई है। कुत्ते के भी है, बिल्ली के भी है, शेर के भी है, हाथी के, सब के, गाय के भी है, भैंस के भी, सबके ब्रेन में बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक सूर्य से लिंक्ड है, सन से लिंक्ड है। समझ आ गई? मतलब जो सूर्य है वो उसके प्रभाव से वो क्लॉक चलती है, और उसके अनुसार मेरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म पूरी एडजस्टेड है। हमें उसी के अनुसार काम करना चाहिए। जब हम उसके अनुरूप काम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो उस बायोलॉजिकल क्लॉक को सारे एनिमल मानते हैं। आप जब कभी सौभाग्य मिले सवेरे उठने का जल्दी 4 बजे, तो आप देखिए कि आपको सारी तरफ चिड़िया चहचहाती मिलेंगी, कुत्ते भौंकते मिलेंगे, और जीव जंतु आपको सब चलते मिलेंगे, गाय भैंस भी आवाजें करती मिलेंगे, मुर्गा बाग देता हुआ मिलेगा। उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्बेंस नहीं। क्यों नहीं है डिस्टर्ब की? उसका कारण है क्योंकि उनके पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं है, तो वो उससे पूरी तरह लिंक्ड है। हम ह्यूमन बींग्स के पास जो इवोल्यूशन से जो मिला है उसने सब बंटाधार कर दिया है, और वो उसने नहीं बंटाधार, उसने दिया तो इसलिए प्रकृति ने हमको कि हम और अच्छा काम करें, सदुपयोग करें उसका। लेकिन हम बजाय सदुपयोग करने के उसका दुरुपयोग करते हैं कि हम फिर रात के 2 बजे तक जगेंगे, फिर सवेरे 8 बजे तक सोएंगे, 9 बजे तक सोएंगे। तो ये उसके दुरुपयोग से मेरे शरीर पर सब कुछ उल्टा होता है। जो हमारा हार्मोन सिस्टम है उल्टा हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स सब उल्टे रिलीज होते हैं, नर्वस सिस्टम बिल्कुल सिंपैथेटिक मोड में चला जाता है। मतलब वो सारी केमिकल रिएक्शन जो हमारे शरीर के अंदर हो रही है, तो ज़्यादा विस्तृत में बताने में ज़्यादा कन्फ्यूज होने लगे आप लोग, लेकिन वो सब लिंक्ड है, वो कोई अलग से नहीं है। तो हमको सुबह सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले जगना चाहिए। उस समय हमारे ब्रह्मांड की क्लियर माइंड्स होती है, बड़ा शांत होता है ब्रह्मांड, पूरे वातावरण पूर्णतः शांति होती है। तो हम जो से थॉट पैदा करेंगे, जैसे भी थॉट पैदा करेंगे, वैसे ही थॉट्स के साथ हमारे माइंड कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे सबके माइंड जो हैं आपस में भी कनेक्टेड हैं और उस ब्रह्मांड से भी कनेक्टेड हैं, बिल्कुल वायरलेस की तरह। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल आपस में भी कनेक्टेड है और टावर से भी कनेक्टेड है, और टावर सैटेलाइट से भी कनेक्टेड है। ये मनुष्य का बनाया हुआ है, आदमी ने बनाया है इसको, इसकी लिमिटेशन है बहुत थोड़ी, ये प्रकृति ने बनाया है। इस पूरे शरीर को, मनुष्य के शरीर को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकृति ने बनाया है। तो ये बिल्कुल यूनिक है, फैसिनेटिंग है, इसमें एक भी गलती नहीं होती है, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो ऑटोमेटेड जनरेटेड है ये, और लाखों वर्षों में क्रिएट हुआ है, एक दिन में बना नहीं है। तो हम उस समय को मनुष्य के पास ये शक्ति थी कि उसकी एनालिसिस कर सकता था और वो उस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकता था। तो ये सारे रहस्य हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे लिख करके दे दिए कि करो, ऐसा करो। लेकिन दुर्भाग्यवश वो जब आज की तारीख में आए हैं तो सब गड्ढ हो गए हैं। वो सही इंफॉर्मेशन देने वाले, जो देने वाले लोग हैं, वो भी नहीं सही है। अब आप ये मान लीजिए 1 मिनट के लिए, जरा सी छोटी सी बात सोच लीजिए, हमारे धर्म गुरुओं का क्या रोल है? धर्म गुरुओं का रोल है कि वो सब लोगों को अपने धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसका सही विवरण बताएं। यही तो उनका रोल है।
और क्या लिखा है हमारे सब धर्म ग्रंथों में, चाहे कुरान में हो, चाहे बाइबल में हो, चाहे रामायण में हो, गीता में हो, किसी भी धर्म ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब में, सब जगह एक चीज लिखी है, प्रेम, सत्य निस्वार्थ प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम। क्या किसी धर्म गुरु को आपने देखा है प्रेम की बात करते? द्वेष की बात, घृणा की बात, क्रोध की बात। जब मैं इन लोगों को देखता हूं आजकल टीवी चैनल में जिस तरीके से बैठ के वार्तालाप होती है, लगता ही नहीं कि धर्म गुरु किस बेस पे, धर्म गुरु को मतलब किस तरीके से बात कर, पूर्णतः अज्ञानता के बेस में भरे हुए हैं, अज्ञान से भरे हुए हैं, उसके बाद भी ज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात इसलिए हमारी जो सामान्य जनता है, इसका ज्ञान बहुत थोड़ा है, वो भी भ्रमित है। तो इसलिए जब ये बात समझ में आई, एज ए डॉक्टर मुझे समझ में आई कि हम ये सब मुझे समझ में क्यों आया। अगर आप ये सवाल पूछे मुझसे कि मुझको क्यों समझ आया, बाकी लोगों को नहीं समझ आया, तो जब मैंने मेडिकल साइंस को बहुत गहराई से पढ़ा, समझा, लाखों मरीजों का इलाज किया, उसके बाद समझ में आया कि बीमारी पैदा क्यों होती है, बीमारी पैदा होने के कारण क्या है। तो कारण यही है कि हम अपने जो सहज हमारी प्रकृति है, जो सहज मेरा जीवन जैसा होना चाहिए, प्रकृति से जुड़ा हुआ, उससे हट गया है। और उससे हट जाने के कारण जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, वो सारा कुछ हमारा सब गलत दिशा में है। मतलब आप मजेदार बात देखिए, आप सोच के आपको आश्चर्य लगेगा। एक गाड़ी है, कार है, उस कार में पेट्रोल डाला जाता है, उस पेट्रोल से वो गाड़ी चलती है, उसका आहार पेट्रोल है। आप एक दिन उसमें डीजल डाल दीजिए, वो गाड़ी तुरंत खड़ी हो जाएगी। और तुरंत खड़ी नहीं हो जाएगी, उसके पूरे अंदर का जो सिस्टम है वो सब डैमेज हो जाएगा, पूरी नया इंजन लगाना पड़ेगा। ऐसा कई बार हो जाता है। इस शरीर का आहार क्या है, इस मन का आहार क्या है? इस मन का आहार है प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना। इससे चलती है गाड़ी, इससे गाड़ी सही ढंग से चलती है। भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन, हमारा नींद, किस समय सोना है, किस समय जगना है, कितना आहार खाना है, किस समय खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, ये सब इसका आहार है। और हम क्या कर रहे हैं? हम जो कुछ चाहिए उसका सब उल्टा कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कि प्रकृति ने इतनी मजबूत गाड़ी बनाई है कि तब भी चल रही है। हम सब जिंदा हैं, और जिंदा हैं तो कैसे चल रही है? सब जिंदा हैं और बीमार हैं। तो पूरी की पूरी मानवता बीमार है। 800 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, सब के सब बीमार हैं, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और करुणा नहीं है प्राणी मात्र के लिए, वो व्यक्ति बीमार है। ये कितनी सामान्य सी परिभाषा है, क्योंकि यदि हमको स्वस्थ रहना है तो अपने हृदय में प्रेम और करुणा पैदा करनी है। मैं आज सवेरे आईसीयू में राउंड ले रहा था, तो उस समय मैंने देखा कि जितने लोग लेटे हुए थे उसमें आईसीयू के अंदर, कितने कष्ट में थे, कितने दुख में थे, कितनी पीड़ा में थे। उनकी पीड़ा देख करके मेरे हृदय में करुणा जाग रही थी कि बताइए, ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग उसी कर्मों का प्रतिफल आज आईसीयू में लेके पहुंचा है जो उन्होंने पूरे जीवन जिया है। द्वेष, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, उसने ले जाके वहाँ पहुँचाया कि किडनी फेल हो गई, उनका ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, उनकी डायबिटीज अनकंट्रोल हो गई, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया। और ये शरीर इतनी मुश्किल से खराब होता है, इतना स्टडी बनाया है प्रकृति ने। मतलब जब उसके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करते हैं, तब जाके कहीं वो पहली बार बीमार होना शुरू होता है। और आज देखिए कोई आदमी बचा जो बीमार नहीं है, आप इमेजिन करिए जरा। तो इसलिए हमको बदलना ही होगा। अगर हम बदलेंगे नहीं तो हम ठीक नहीं होंगे। तो सुबह का टाइम, जैसा आपने बताया था कि सुबह का टाइम हमको उन सद्विचारों से शुरू करना चाहिए। और सद्विचारों में एक नया स्टेप मैं और ऐड करूंगा कि सबको उन विचारों को सुनने के साथ ही साथ, आजकल इतना अच्छा सोशल मीडिया अवेलेबल है, उसका एक्सट्रीम एंड है। एक तरफ उसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा भरा है, और एक तरफ सब कुछ खराब ही खराब भरा है। अच्छा क्या भरा है? जिन चीजों की उपलब्धता थी नहीं,
ढूंढने के लिए बाहर दूर दूर तक जाना पड़ता था, उन चीज़ों की उपलब्धता बिल्कुल एक क्लिक पे अवेलेबल है। आपको सारे वेद, सारे पुराण, सारे तरीके के जितने उपनिषद हैं सब उपलब्ध हैं, इजीली उपलब्ध हैं। सारे ऋषि मुनियों की सारी कार्य पद्धति जो उन्होंने लिखा है, बोला है, कहा है, वो सब उपलब्ध है, एक क्लिक पे उपलब्ध है। तो अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो सोशल मीडिया बहुत बढ़िया है, दुरुपयोग करेंगे तो बहुत खराब है। तो डिपेंड किस पर पड़ता है? आप पर। तो सुबह उठिए, अच्छे सद्विचारों को सुनिए, जिसके विचार आपको ठीक लगे उसको सुनिए, सुन के समझने का प्रयास करिए। मैं इसीलिए अपने विश्लेषण में ज़्यादातर साइंटिफिक बातें बताता हूँ, जिससे ये समझ में आवे, क्योंकि इमोशनल बातों से पूरा आदमी समझ नहीं पाता। क्यों करे भाई? पूरी दुनिया ये कहती है कि सबको घृणा करो, द्वेष करो, कंपटीशन करो, कट थ्रोट कंपटीशन करो, दूसरे को जीने मत दो, मर जाने दो। यही तो हो रहा है पूरी दुनिया में, एक देश दूसरे देश को मारे डाल रहा है। ये क्या हो रहा है इस समय पूरी दुनिया की स्थिति क्या है? लोभ की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति चाह रहा है सब कुछ बस मैं अपने कब्जे में कर लूं, सब कुछ मुझे मिल जाए। एक देश चाहता है कि पूरी दुनिया के जितने संसाधन हैं सब मैं कब्जा कर लूं, भले मर जाऊं लेकिन कब्जा कर लूं। उसके लिए कितने भी लोगों को मारना पड़े, कितना भी अत्याचार करना पड़े, सब मैं करूंगा, हमें कब्जा चाहिए। यही लोभ है, दिख रहा है। पूरी प्राणी मात्र, पूरी मनुष्यता करा रही है इस समय। जो स्थिति इस समय है इससे ज्यादा खराब स्थिति नहीं है। लोग सोचते हैं, जब ये भी सोचिए कि जब हम सोचते हैं कि उधर हो रहा है तो मुझे कोई मतलब नहीं है, वो भी मेरा ही भाई है। कल वहां हो रहा है, आज ईरान में हो रहा है, कल तुरान में होगा, कल अफगानिस्तान में होगा, परसों हमारे घर में भी होगा। तो इसलिए सबके बराबर हमको एक समान संभाव रखना चाहिए, सबके लिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए लोग तमाम कहते हैं मैं तो राजनेता हूं नहीं, न मैं कोई प्रभाव डाल सकता हूं, लेकिन जो ईश्वर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकता हूं जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते हैं, वो कि सबके लिए अपने हृदय से सबके लिए सद्भावना। वो मैं यहाँ से बैठ के भेज सकता हूँ, मैं ईरान के लिए भेज सकता हूँ, मैं अफगानिस्तान के लिए भेज सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया के, अमेरिका के लिए भेज सकता हूँ, सब जगह के लिए सद्भावना भेज सकता हूँ कि हाँ ये इनको सबको सद्बुद्धि दो प्रभु, इन सबका कल्याण हो। ये काम यहीं बैठे कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सबसे पहले चाहिए अपनी पवित्रता। पवित्रता का मतलब क्या है? कि मैं हर व्यक्ति को अपने समान समझूं। पवित्रता की डेफिनेशन बदल गई, 2-3 तो ऐसी डेफिनेशन बदली है लोगों ने, मनुष्यों ने, कि वो समझ में नहीं आता। पवित्रता का मतलब नहाना धोना, साफ कपड़े पहनना नहीं है। पवित्रता का मतलब है मैं हर व्यक्ति को अपने समान समझूं। मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, उसका शरीर अलग है लेकिन वो मेरे जैसा ही है, तब पवित्रता उपस्थित होती है। प्रेम, आज की तारीख में प्रेम आर्किस गैलरी का प्रेम हो गया है। वासना और मोह के मिश्रण का नाम प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये विकार है। प्रेम सत्य निस्वार्थ प्रेम होता है। प्रेम में शरीर नहीं होता है। प्रेम का भाव ये होता है कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आए उसका ईश्वर कल्याण करे, उसका भला हो। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप हम सभी लोगों को, हमारे दर्शकों को डिस्क्राइब करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर जो बातें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं और होती हैं, वो ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, और इसीलिए शायद हम बहुत ही सहज भाव से आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझ पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब के अन्य विचारों के साथ हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार सर। नमस्कार।